अरे जेईई और नीट वाले बच्चों, क्या कोलिजन का सवाल देख करके डर लगता है क्या यार? तो आज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ही सही वीडियो आपके सामने आ गई है और मैं आपको सिखाऊंगा कोलिजन प्लस पेंडुलम प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो भी 10 सेकंड से कम समय में। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए आइए, तो हमारे सामने पर एक क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 का, जिसमें बोला गया कि एक पेंडुलम है जिसके बॉब का मास है स्मॉल एम और यहाँ पर एक कैपिटल एम मास रखा हुआ है और इसको थीटा नॉट एंगल से छोड़ दिया गया है और आकर के इलास्टिकली कोलाइड करता है, मतलब E = 1 है और वापस लौट जाता है किसी एंगल θ1 पर। तो बोला जा रहा है कि कैपिटल एम मास कितना होगा, ये बताइए। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं कि इलास्टिक कोलिजन के दौरान क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं। देखिए, तो बेटा अगर ये जो कैपिटल एम मास है, अगर ये स्मॉल एम मास से बहुत ज्यादा रहा, मैं कहता हूं मान लीजिए टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो ये ऐसा हो जाता है कि जैसे कोलिजन एक दीवार के साथ हुआ हो, मतलब एक बहुत ही भारी बॉडी है, आकर के एक छोटी सी बॉडी टकरा करके वापस चली गई, तो ऐसा माना जाएगा कि जैसे कोलिजन एक दीवार के साथ हुआ है। और जब कोलिजन एक दीवार के साथ हुआ है तो जो बॉल है वो वापस से उसी वेलोसिटी से वापस से रिबाउंड कर जाती है, मतलब कि वापस से सेम एंगल पर चली जाती है। तो अगर कैपिटल एम मास बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो θ1 θ0 के ही बराबर होगा। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगर ये जो कैपिटल एम मास है ये स्मॉल एम मास के ही बराबर रहा तो उस समय हम ये देखते हैं कि जो बॉडीज है वो अपनी वेलोसिटी चेंज कर लेती है। इसका मतलब कि पहले ये रेस्ट पर था, ऊपर से बॉल आकर के टकराई, तो जैसे ही बॉल आकर के टकराएगी तो ये उस रफ्तार से आगे बढ़ने लगेगा और बॉल यहां पर रुक जाएगी। इसका मतलब कि रिबाउंड नहीं कर पाएगी, और रिबाउंड नहीं कर पाएगी इसका मतलब कि θ1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आकर के यही रुक गई, रिबाउंड तो कर नहीं पाई। तो θ1 कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब कि कैपिटल एम = स्मॉल एम, देन θ1 विल बी = 0। ये कॉन्सेप्ट हो गया दूसरा। चलिए आइए अब अपने सवाल के ऊपर वापस लौटते हैं। तो इसका मतलब कि कैपिटल एम विल टेंड टू इंफिनिटी इफ θ1 = θ0 एंड कैपिटल एम विल टेंड टू स्मॉल एम इफ θ1 = 0। अब आप ये देखिए कि सारे ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन बी में ये कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई हो रही होंगी, जो कि ये कहता है कि कैपिटल एम = स्मॉल एम और θ0 प्लस θ1 डिवाइडेड बाय θ0 माइनस θ1। अगर आप θ1 को θ2 के θ0 के बराबर रख देंगे तो आप ये देखेंगे कि कैपिटल एम विल टेंड टू इंफिनिटी, और अगर आप θ1 की जगह पर अगर आप 0 पुट कर देंगे तो आप देखेंगे कि कैपिटल एम विल टेंड टू स्मॉल एम। इसका मतलब कि यही हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा।